नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश शिव आज लेकर आया हूँ कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पद्य भाग का पाठ 11 ग्रामश्री कविता, जिसके कवि हैं छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत। देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने गांव को हरता जनमन अर्थात लोगों के मन को हरने वाला इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनोखी है। खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है, जिस पर शरद की सुनहरी धूप चमक रही है, मानो पूरी पृथ्वी प्रसन्न दिखाई दे रही है। गांव के खेतों में गेहूं, जौ, अरहर, सनई, सरसों आदि की फसलें उगाई है और तरह तरह के फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही है। आम, कटहल, बेर, आड़ू, अनार आदि फूलों से लद गए हैं। आलू, गोभी, बैंगन, मूली, पालक, धनिया, लौकी, सेम, टमाटर, मिर्च आदि खूब फल फूल रहे हैं। पक्षी आनंद विहार कर रहे हैं। ये सब दृश्य बड़े मनमोहक है, इसलिए गांव को हरता जनमन कहा है। प्रश्न संख्या 2। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? कविता में शिशिर और बसंत के मध्य के मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। प्रश्न संख्या 3। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? मरकत पन्ना नामक रत्न को कहते हैं। इस रत्न का रंग हरा होता है। गांव हरियाली से हरा भरा है और हरियाली धूप में चमक रही है। ऐसा लग रहा है कि मरकत का डिब्बा खुला हुआ चमक रहा हो। प्रश्न संख्या 4। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखते हैं? अरहर और सनई के खेत कवि को ऐसे लगते हैं मानो धरती ने अपनी कमर पर सुनहरे रंग की करधनी पहन रखी हो। प्रश्न संख्या 5। भाव स्पष्ट कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। गंगा की रेत सूर्य की किरणों में सतरंगी दिखाई दे रही है और पानी के कारण उस पर बनी हुई सर्पिल लहरें ऐसे लग रही है मानो उस पर से सांप निकल कर गए हैं। ख। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। सर्दी की धूप में चारों ओर फैली हरियाली ऐसे लग रही है मानो अलसा कर आराम से सो रही है। प्रश्न संख्या 6। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक। प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकार हैं। हिल हरित रुधिर रहा में ह वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास, हरे हरे में समान शब्द की आवृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और चूंकि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है तो तिनकों का तन और रुधिर झलक रहा में मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न संख्या 7। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? इस कविता में गंगा तट पर बसे कौसानी गांव का चित्रण हुआ है, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। हम कह सकते हैं कि यह गांव कवि का है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।